Hi guys, welcome back to my channel Live With Me and I am Monica. Guys, today's topic is carbohydrates. तो हमारा जितना भी फूड है हमारी बॉडी उसे तीन तरीके से पहचानती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट जूसेस, ये सारे सिंपल में आते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जैसे कि अनाज, ब्राउन राइस, ये सारे कॉम्प्लेक्स में आ गए, दाल, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स हो गए। अब क्या ये सारे कार्बोहाइड्रेट सेम है? क्या बॉडी इन्हें एक ही तरीके से पहचानती है? तो गाइस, कार्ब्स आर नथिंग बट शुगर। हम जब भी कार्ब्स खाते हैं हमारी बॉडी में कोई भी तरीके का अनाज हो गया या फिर दाल हो गई या फिर शुगर हो गई, हमारी बॉडी इसे शुगर ही समझती है। जैसे ही हमारी बॉडी में कार्ब्स जाता है, हमारी बॉडी, हमारा जो पैनक्रिया होता है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। ये इंसुलिन हमारे सारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे एक एक मसल सेल के पास जाकर उसे बोलता है कि बॉडी में शुगर आ गई है, बॉडी में एनर्जी आ गई है, इसे यूज़ करो। तो गाइस, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनका जो चेन होता है, जो मॉलिक्यूलर चेन होता है, वो बहुत छोटा होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत आसान होता है उसे तोड़ना। तो जैसे ही हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं हमारी बॉडी बहुत इजीली उधर से एनर्जी ले लेती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स या दालें, अगर हम वो चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके उसे तोड़ पाती है, आसानी से पूरा नहीं तोड़ पाती। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म तक उन चीज़ों से एनर्जी मिलती है। अब ऐसा क्या है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को, जो दाल और अनाज को तोड़ने से रोकता है, लेकिन शुगर जैसी चीज़ें या फिर मैदा जैसी चीज़ों को ईजिली तोड़ देता है? तो गाइस, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों में होता है फाइबर। ये चीज़ें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती। अगर आपने सुना होगा तो हर कोई बोलता है कि प्रोसेस्ड चीज़ें मत खाओ, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड आर स्मॉल चेन ऑफ दिस कार्ब्स। बेसिकली जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं हम एक बार के लिए बहुत फुल फील करेंगे, हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया और हमारी बॉडी इंस्टेंट एनर्जी बनाती है उस चीज़ से। लेकिन क्या होता है ना, आप अगले घंटे में आपको फिर से भूख लग जाएगी। दैट मीन्स आपने बहुत सारी कैलोरीज तो कंज्यूम कर ली एक ही बार में, आपको उस टाइम के लिए फुल भी लग गया, आपकी बॉडी ने एनर्जी भी बना ली एक साथ। लेकिन आपने वो एनर्जी, क्या आप एक बड़ा सा पिज्ज़ा खाओगे, वो जो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप एक घंटे में उतनी एनर्जी यूज़ कर पाओगे? नहीं, शायद एक दिन में भी नहीं। तो एक घंटे में वो शुगर को आपकी बॉडी में, आपके सारे ब्लड स्ट्रीम में तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन आपने वो सारी एनर्जी यूज़ नहीं की। तो अब वो उस एनर्जी का क्या करेगा? वो उस एनर्जी को फैट बना के आपकी बॉडी में स्टोर कर देगा। इसके लिए वेट लॉस वालों को बोलते हैं, जिनको वेट लॉस करना होता है उनको बोलते हैं कि आप कार्ब्स मत खाओ। मत खाओ नहीं, आप सिंपल कार्ब्स मत खाओ, आप कार्ब्स कम क्वांटिटी में खाओ। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गया जैसे कि आपका घर का खाना, दाल, रोटी, सब्जी, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। इनमें होता है फाइबर। ये जब आप खाते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी भी देता है, सेम टाइम आपका इंसुलिन एक बार में स्पाइक नहीं होता, आपको एनर्जी धीरे धीरे करके प्रोवाइड करता है, थ्रू आउट द डे प्रोवाइड करता है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गाइस, एक और चीज़, जब आप लॉन्ग टर्म में जानबूझकर ऐसा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने लग जाते हैं तो आपकी, जैसे ही आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आपकी पैनक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज़ करती है। तो ऐसा जब बहुत टाइम तक, एक प्रोलॉन्ग टाइम तक चलने लग जाता है तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाता है। दैट मीन्स जो सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं they are more prone to disease like diabetes and insulin insensitivity, और इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत कम होता है। तो लॉन्ग रन में आप वेट गेन कर लेते हैं। तो गाइस, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि कार्ब्स बुरे नहीं है, बस ऑल कार्ब्स आर नॉट इक्वल। गाइस, अब आप बोलेंगे कि
वॉट इफ़ आई डोंट ईट कार्ब्स, मैं कार्ब्स ही नहीं खाता हूँ या कार्ब्स ही नहीं खाती हूँ, तो ये सारा कन्फ्यूजन ही ख़त्म। तो गाइस, कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्ब्स एक मेन सोर्स है आपके ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। अगर आप कार्ब्स से आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो आपकी बॉडी प्रोटीन को बोलेगी मुझे एनर्जी दो। अब प्रोटीन का काम आपकी बॉडी को एनर्जी देना नहीं होता है, प्रोटीन का काम होता है आपकी बॉडी में मसल बनाना, प्रोटीन का काम होता है आपकी बॉडी में नए सेल्स बनाना। अगर वो अपना काम छोड़कर आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए आपको एनर्जी देने लग जाए तो आपकी बॉडी में मसल कौन बनाएगा? और अगर आपकी बॉडी में मसल ब्रेक होने लग गए, मसल नहीं बन रहे हैं, तो गाइस आपके अंदर और भी फैट स्टोर हो रहा है, क्योंकि वो मसल बनाने के लिए प्रोटीन यूज़ करेगा फैट को। अगर मसल ही नहीं बना रहा है प्रोटीन तो फैट को यूज़ नहीं करेगा। दैट मीन्स मोर फैट स्टोरेज, दैट मीन्स मोटापा। तो गाइस, कार्ब्स खाने हैं, लिमिट में खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। So that's it for today's video, guys. I hope you like it and please hit the like button and subscribe to my channel. Subscribe. I know you didn't subscribe. Still waiting. ठीक है, कभी और कर लेना। Bye.